मैं 5 एक साल से तो ध्यान कर रहा हूँ और ओशो का ध्यान अच्छे से हो रहा है सब। एंड स्टार्टिंग में मैंने सब अलग अलग टाइप के ध्यान किए, डायनामिक भी किया ऑलमोस्ट 1 आध साल, लेकिन कंटिन्यूस तो नहीं, बीच बीच में कुछ कुछ ब्रेक भी होती थी। एंड अभी यह है कि सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डायनामिक किया, मतलब ये कोरोना के जो टाइम है उसमें डायनामिक मैंने ज्यादा किया, लेकिन कभी कभी लगता है कि अभी ये मतलब नहीं करूं कि करूं, ऐसा होता है। एंड फिर मैं थोड़ा साइलेंस भी बैठता हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा नींद सा आने लगता है, तो फिर वापस लगता है कि नहीं, इससे तो बेटर है कि डायनेमिक ही करना चाहिए। लेकिन नींद आएगी तो गलत क्या है उसमें? तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब ध्यान सही से नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। डायनामिक एक क्लींजिंग की प्रक्रिया है, सफाई की प्रक्रिया है। हाँ। खाली बैठना अगर अच्छा लगता है, इसका मतलब ही इतना है कि अंदर से बेचैनी चली गई। अच्छा। बेचैनी जब तक रहती है, तनाव रहता है, प्रेशर रहता है, तो तुम बैठ नहीं पाते हो, तुम विपश्यना के लिए, ध्यान के लिए तैयार नहीं होते। डायनामिक उसकी प्रक्रिया है कि तुम ठीक से 3 महीना 4 महीना कर लोगे ना, तो तुम तैयार हो जाते हो बैठने के लिए, बैठने में सक्षम हो जाते हो। और जैसे ही बैठने में सक्षम हो जाते हो, तो शुरुआत में तो जैसे आपने बोला नींद पकड़ेगी। अब नींद क्यों पकड़ रही है, इसका विज्ञान समझता हूँ। जब हम रूटीन लाइफ में काम करते हैं, जीवन में भागा दौड़ करते हैं, काम कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उसमें एक शरीर का मैकेनिज्म है कि जैसे ही तुम शांत होते हो, अकेले होते हो, मौन होते हो, अपने में होते हो, तो शरीर का मैकेनिज्म है कि वो सबसे पहले अपनी नींद पूरी करता है। तो कुछ दिनों तक वो नींद जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको समझ लो गहरी नींद की, उतनी नींद वो पूरी करनी चाहेगा। अगर ठीक से नींद पूरी हो गई, आपकी नींद कितनी होती है, कितने घंटे होती है? ऑलमोस्ट 7 घंटा तो होती है। तो अभी समझो आपका काम हैप्टिक काम है, मतलब थोड़ा एक्टिव काम है, या पैसिव काम है, बैठकर काम करने का होता बैठकर है। मैं कंप्यूटर में हूँ, आईटी फील्ड में हूँ, तो पूरे दिन ऑलमोस्ट मेरा 9 घंटा जॉब रहती है, तो बैठ के ही रहता है पूरा। लेकिन माइंड ऑक्यूपाइड ज्यादा रहता है। हाँ, बहुत बहुत रहता है। हाँ, तो जब माइंड ऑक्यूपाइड रहता है ना, तो एक भीतरी थकान खड़ी होती है। तो वो जो भीतरी थकान है ना, तो उसके लिए शरीर को विश्राम चाहिए, वो नींद चाहिए। तो शुरू में जब तुम चैन से बैठोगे ना, तो शरीर अपने मैकेनिज्म ऑटोमेटिक ये होता है कि जितनी शरीर को जरूरत होती है ना, वो नींद में चला जाता है। तो अगर ठीक से तुम शुरुआत में ठीक से सो लोगे ना, मतलब उसकी नींद पूरी हो जाएगी, थकान पूरी हो जाएगी, तो अपने आप फिर नींद आनी बंद हो जाएगी। वो अपने आप बंद हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं लेनी है। अगर शुरुआत में होता है ऐसा, तो सो जाओ, कोई चिंता मत करो। सोना कोई गलती नहीं है, सोना तो शुभ लक्षण है। अगर ठीक से नींद करोगे तो उसके परिणाम में ठीक से जागृति आएगी। शरीर को अपनी चीज चाहिए। एक बात समझो, भूख चाहिए, भूख होगी तो खाना चाहिए। अब तुम बोलोगे मैं खाना नहीं दूंगा, तो कैसा चलेगा? तो वैसे शरीर को नींद की रिक्वायरमेंट है। सुबह में चार्ज होने के लिए रात को एक गहरी नींद की जरूरत है। तो वो नींद गहरी चाहिए। अच्छा। तो रात को सोने के पहले हो सके तो निद्रा ध्यान है ना ओशो का, रात्रि ध्यान, उसको करो। तो उससे क्या होगा कि पूरी रात गहरी नींद आएगी, सपने कम हो जाएंगे, विचार कम हो जाएंगे, और एक गहराई आएगी नींद के अंदर, एक गहराई आएगी। और जितनी नींद में गहराई होगी, सीधी सी बात है, तुमको घंटे कम लगेंगे फिर। मतलब जिसमें 8 घंटे में आप चार्ज होते हैं, तो वो 6 घंटे में हो जाओगे। अब समझो, गहराई, आपने गहराई में डुबकी मारी ना, तो जितनी गहराई आएगी ना नींद में, तो सीधी सी बात है, कम क्वांटिटी लगेगी और एक फ्रेशनेस आएगी। और वो जो फ्रेशनेस आएगी ना, तो धीरे धीरे वो जो नींद का जो आना, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं ना, वो अपने आप चला जाए। उसकी चिंता मत लो। और कभी नींद आती है तो बेझिझक से सो जाओ, ये कोई गिल्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। कि क्यों नींद आई, नींद बिल्कुल गलत नहीं।
हाँ वो आएगी, शरीर का मैकेनिज्म में आएगी। तुम्हारा काम कैसा है, तुम्हारी भागा दौड़ी कैसी है, उस पर डिपेंड हाँ। करता है सब कुछ। हाँ ये बात तो है। समझे? तो आने दो, चिंता मत करो, एक समय जी। आएगा वो अपने आप फिर इतनी फ्रेशनेस रहेगी कि तुम ध्यान में भी जा पाओगे, क्योंकि तुमने हाँ। देखो शरीर को भोजन दे दिया, हाँ नींद चाहिए थी, नींद दे दी, तो अब शरीर की तरफ से कोई इंटरफियर नहीं होगा, ना वो हाँ। भूख के लिए परेशान करेगा तुम्हें भोजन के लिए, ना तुम्हें नींद के लिए परेशान करेगा, फिर तुम सहज ध्यान में प्रवेश कर पाओ। लड़के नहीं होता है बात। हाँ ये तो है। आप समझ रहे हो? आप अगर निंदा करते हो, अंदर गिल्ट क्रिएट करते हो, यानी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मेरा होश जा रहा है तो मैं डायनामिक करूँ, अब बैठकर ध्यान नहीं करूंगा, ये जो गिल्ट क्रिएट हो रहा है ना, वो गिल्ट हानिकारक है। तो तुम्हारे अचेतन मन को, सबकॉन्शियस मन को गलत सजेशन दे, मतलब तुम नींद के विरोध में हो जाते हो। जितने नींद के विरोध में हो जाओगे उतना विश्राम में जाना कठिन हो जाएगा। तो पहली बात तो उसका गिल्ट निकाल दो, सहज हो जाओ। दूसरा क्या है कि मुझे मतलब एक कुछ एक दिन में ऐसा करता हूँ, फिर ये ऑब्वियसली ये गिल्ट ही है, एंड फिर बाद में मुझे जो पुराना एक्सपीरियंस है कि भाई डायनेमिक किया तो उसके बाद तो बहुत अच्छा साइलेंट, ज्यादा अच्छा साइलेंट मिलता है। तो ये भी लगता है कि बेटर है कि वही करूँ, लेकिन उसमें फिर डायनेमिक है तो एक्टिविटी में ज्यादा, एक्टिव जो सेशंस होते हैं उसमें ज्यादा टाइम जाता है और बैठने के लिए कम टाइम लगता है। हर ध्यान का परिणाम एक ही आना चाहिए कि तुम शांत अकेले में बैठ सको, अपने में रह सको। तुम्हें ठहराने की प्रैक्टिस है सारे ध्यान, और ऐसे ही तुम शांत बैठ सकते हो, अकेले बैठ सकते हो, मौन बैठ सकते हो, तो एक्टिव की चिंता छोड़ दो। अच्छा। बिल्कुल नहीं करने की। ओके। पर्पस तो वही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान ठहरने की कला है, तुम ठहर गए, और जो ठहर जाता है वो शांत हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ ये बात तो सही है। एंड स्वामी जी, एक्चुअली मेरा ये भी मुझे कभी कभी लगता है कि बिकॉज वर्किंग आवर्स मेरे बहुत ज्यादा है, तो मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 आवर मॉर्निंग का मिलता है, तो इसका बेस्ट यूज करूं तो फिर भी आपने बताया ये तो थोड़ा सुबह में है। कर लो, और रात को बेड पर सोने के टाइम तो कर सकते हो ना। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ तो उसको एक बेड पर अगर सोते हो, 10 बजे सोते हो या 11 बजे सोते हो, तो आधा घंटा पहले लेट जाओ और ईयरफोन लगा कर रात्रि ध्यान चालू कर दो, तो वो क्या है, धीरे धीरे तुम्हारी पूरी नींद को ध्यान में कन्वर्ट करें। वो एक बार थोड़ा ठीक से आएगा ना, तो आप अपने आप उसका जो रिलीफ है ना वो महसूस करो कि नींद भी अच्छी होने लगी, गहरी होने लगी, फिर आपको घंटे कम हो जाएंगे, वो सब ऑटोमेटिक है। ओके। हाँ कल भी हमने तफातुर किया था, तो उसमें बीच में मैं खो गया था, नहीं बोलूंगा सो गया था ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। एंड लास्ट में जैसे वो खत्म हुआ तो वापस में जैसे एक्टिव हो गया, आई डोंट नो कैसे वापस फिर जाग भी गया, समझ में नहीं। वो खो जाना ही है, वो सो जाना नहीं है, सोए नहीं थे आप। अच्छा। हाँ जहाँ ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि मैं सच में सो गया कि क्या हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान का पता ध्यानी को भी नहीं होता। अच्छा। ध्यानी को जब तक पता है तब तक मन है। जब मन पूरी तरह खोता है ना, तो उसको वो भी पता। मरने का पता कैसे चलेगा तुम्हें? हाँ नहीं चलेगा। ध्यान मतलब मरने की कला। हाँ बिल्कुल, सीधी और साफ भाषा। मतलब कुछ पलों के लिए तुम मर गए थे, सिंपल सी बात। हाँ बिल्कुल। बात में ख्याल में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो वो खोने का अनुभव है, और यही सबसे कीमती अनुभव। जितनी बार तुम खोने का अनुभव करोगे, मिटने का अनुभव करोगे, उतना तुम्हारा अचेतन राजी होते जाएगा कि मैं मर नहीं सकता। ये बात साफ होने लगेगी। शरीर मर रहा है, कोई और मर रहा है, मन मर रहा है, लेकिन फिर भी पीछे कोई जानने वाला था। तभी तो उठकर तुम्हें लगता है ना, समय पर नींद आंख खुल जाती है ना। हाँ खुल जाती है। इनफैक्ट वो इंस्ट्रक्शन भी वापस, लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन पूरे क्लियर थे, बीच में ही कहाँ पे मतलब कोई पीछे देख रहा था, कोई जान रहा था। अच्छा। वो उसका पता चला। ये बहुत अच्छी अवस्था है, बिल्कुल चिंता मत करो, उसमें ज्यादा सोच विचार मत करो, इस अनुभव में गहरे हो। 10 दिन पहले शायद हमारी बात हुई थी, एंड डेली बैठता हूँ मॉर्निंग में, साइलेंट सिटिंग करता हूँ,
एंड एक चीज है कि कुछ दिन के बाद बहुत ही मतलब सेक्सुअलिटी के थॉट्स और उसमें ये सब उठता है एंड बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। वैसे तो मतलब ओशो को सुन के ये तो पता चला है कि ये सब नेचुरल है एज अ मैन बॉडी, लेकिन इसमें टाइम वेस्टिंग बहुत होता है एंड ये कई बार होता है। तो इसको मतलब कुछ कैसे हैंडल कर सके या क्या करे फिर? मतलब टाइम वेस्ट अर्थात किस अर्थों में? थॉट्स में। हाँ, थॉट्स में टाइम वेस्ट होता है एंड फिर मतलब वो जब कुछ एक दिन के बाद ये बहुत थॉट्स बढ़ जाते हैं साइलेंट सिटिंग में एंड वापस सब रिलीज हो गया तो मतलब एकदम जैसे ऑल ओके, एकदम साइलेंट वापस भी मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम सच में सिर्फ मतलब केमिकल से चलने वाले बंदे हैं या ये एक्चुअली हम ऐसा क्या है, या फिर इसको कुछ करना चाहिए या फिर चलने देना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी वीक 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं। ठीक है। हाँ। अब जब आप साइलेंट सिटिंग में बैठते हो, जब हाँ। आप मौन होते हो, कुछ नहीं करते हो, तो सिर्फ हाँ बिल्कुल। साइलेंट सिटिंग में मतलब सिर्फ देखते हो। हाँ बिल्कुल देखता हूँ। हाँ, तब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह स्वतंत्र होती है। ओके। और वह ऊर्जा करती क्या है कि जो गहरे से गहरे अचेतन की परतों को वो उघाड़ती है, खोलती है। ओके। वो तुम्हारे, अगर हमारी असली बेचैनी कहो ना, तो बेचैनी एक ही है कि अचेतन में जन्मों जन्मों की परतें दबी है। हाँ, ओके। बेचैनी दबी है। हाँ, वो परेशान करती है। ओके। वो जब तक रहेगी तुम परम तृप्ति को अनुभव कर ना पाओगे, तुम परम आनंद को अनुभव कर ना पाओगे। अच्छा। आएगा चला जाएगा, क्योंकि वो परतें अभी भी पड़ी है भीतर। हाँ बिल्कुल। ध्यान करने को क्यों कहा गया है, सातत्य उसका क्यों तुम्हें कहा गया है कि उसको कंटिन्यूटी में करो कुछ दिन। उसका तात्पर्य यही है कि तुम बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, तो वो जो पुरानी से पुरानी परतें हैं अचेतन की, वो उभरना, वो निकलना शुरू हो जाती है। ओके। तो उसमें बहुत कुछ दबा है। वो चाहे काम वासना दबी हो, चाहे क्रोध दबा हो, चाहे घृणा दबी हो, चाहे प्रेम दबा हो, बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने दबाया हुआ, तो वो उभरेगा। और ये होगा ही इसलिए जैसे जैसे तुम शांत होते हो, जैसे जैसे तुम ध्यानमय होते हो, तो बहुत सारे अनुभव तुम्हारे जीवन में घटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वह ऊर्जा सहज ही उस परतों को उगाड़ती है। तो ये खुलेगा, इसकी फिक्र नहीं लेनी है। और रही बात आप जो कह रहे हो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ये जो टाइम वेस्ट की जो परिभाषा है ना, ये गलत है। ओके, मतलब मैं ही उसको टाइम वेस्ट समझ के ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। यस, 100%। ओके। ओके। ये सब उसी लेसन का हिस्सा है। अभी उसकी जगह समझ लो अच्छे अनुभव होते तो तुम उसको टाइम वेस्ट कहते थे? नहीं कहते। हाँ बिल्कुल नहीं कहते। हाँ, वो भी समय तो जा ही रहा है। हाँ, वो भी समय तो जा ही रहा है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारा मन अच्छी चीजों को दोहराना चाहता है और बुरी चीजों को नहीं दोहराना चाहता। हाँ, ये भी है। अब दोनों हालत में तुम कर्ता बनते हो। अच्छा चीज चाहते हो, इसका मतलब ही ये है तुमने एक पहलू चुना। हाँ, ये तो है। बुरा चीज नहीं चाहते हो, वो भी एक पहलू चुना ना। हाँ, सवाल इतना ही है, तुम्हें चॉइसलेसनेस में जाना है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें स्वीकार करना है। ठीक है, कभी तरंगे ऐसी आई, काम वासना की आई, वासना से भरी आई, ऐसे ऐसे विचार खड़े होने लगे। ये जो विचार खड़े होते हैं ना, वो ऊर्जा का परिणाम होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। अच्छा। तुम्हारी स्वतंत्र ऊर्जा वहां काम करना शुरू करती है, तो वो उभरेंगे। तुम उभरने दो उसे, देखो कि अभी मुझे काम वासना के विचार आ रहे हैं। उसे मैं देख रहा हूं, उसे देखो सिर्फ। उसमें अटैच नहीं होना है, उसमें डिटेच नहीं होना कि ये बुरे विचार है, ये नहीं होने चाहिए थे, ये मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसी भाव दशा भी नहीं चाहिए। ओके, समझ रहे हो? और अच्छे आएंगे तो उसके साथ अटैच भी नहीं होना है कि ये अच्छे विचार है, ये अच्छे अनुभव है, तो इसको मैं दोहराऊं, ये आने चाहिए वापस।
यही तो एक गहरे साधक की भ्रांति हो जाती है, वो अच्छी हाँ। अवस्था को दोहराना चाहता है, हाँ बिल्कुल, वहां पता वो है। गलती कर देता है। हम्म, और ओके, हाँ। कुछ लोग हैं, जैसे आपकी बात कर रहा हूं, तो आप उसको नहीं दोहराना चाह रहे, उससे बेचैन हो रहे कि क्यों आए, तो वो भी गलती बात है। इसमें दोनों में तुम इंटरफेयर कर रहे हो ना, इंटरफेयर नहीं करना है। हाँ, ध्यान का मतलब ही इतना है कि अब मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा। हाँ, ध्यान का और मतलब क्या है? हाँ सही बात। तुम्हें बैठकर देखने को कहा गया, तुम विपස්සना करते हो, उसमें कहा गया कि कुछ नहीं करना है, बस देखो। जो भी सही बात। भीतर हो रहा है, जो भी बाहर हो रहा है, जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उसे देखो। तो वो हाँ बिल्कुल। तुम्हें देखना है। ये पहली बात। तो ओके। उसके प्रति जो घृणा है, काम वासना बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। हाँ। अगर उसके विचार भी आ रहे हैं, देखो ये सारी वासनाएं हैं ना, बहुत कीमती वासनाएं हैं। उसको तुम इतना गलत मत समझो। मैं एक बात उदाहरण से समझो, कीचड़ नहीं होता तो कमल के खिलने की भी संभावना नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। अब तुम कहोगे कीचड़ बुरा है, कीचड़ गंदा है, कीचड़ नहीं चाहिए जीवन में। अब तुम कीचड़ से बच गए तो एक बात समझ लेना, तुम्हारा कमल खिलने से भी बच जाएगा। नहीं खिलेगा वो कमल, इसी कीचड़ में खिलता है वो कमल। तो कीचड़ की हाँ, उतनी ही आवश्यकता है, उसको स्वीकार करो। ओके। बस मन के इस खेल को समझो। मन यही इसी तरह तो खेल करता है ना, किसी चीज को पकड़ लेता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता, किसी चीज को छोड़ देता है तो उससे गुजरना नहीं चाहता। बस तुम राजी हो जाओ। तुम जैसे जैसे राजी हो जाओगे ना, पहली बात तो ये बेचैनी चली जाएगी, और जो पर्पस है देखने का कि सारी परतें खुले उघड़े, उसकी व्यर्थता साफ हो जाए, वो रिलीज हो जाए, सारे जो प्रेशर है भीतर के वो रिलीज हो जाए, तो वो अपने आप बहुत तेजी से होने लगेगी। अगर तुम इंटरफेयर ना करो तो, उसके पक्ष में या विपक्ष, बस इतनी सी बात है। ओके। तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना है, तुम देखो ये आएंगे, ये देखना है, इसकी भी साइकिल होगी। हफ्ता 10 दिन में वो विचार घने होंगे, हफ्ता जाएगा फिर वो विचार इतने घने हो जाएंगे, फिर आप हफ्ता ट्राई भी करोगे तो वो विचार नहीं आएंगे। होता है ना ऐसा? तो वो उसी के कारण है कि वो साइकिल है, वो ऊर्जा एक रोटेशन में अपना काम करती है। तो चिंता मत करो, होने दो जो हो रहा है। तो उसके प्रति घृणा है, उसको निकाल देना। लास्ट बात मैंने मान तो ली, लेकिन फिर भी अंदर ये रहा कि स्वीकार करना मतलब क्या, मतलब होने देना, देखते रहना, यही कि और कुछ? यस, होने देना। अच्छा। जो हो रहा, देखो ऊर्जा है ना, वो तरंग लेती है। कभी ऊंची तरंग होती है, जैसे समंदर में कैसे लहर उठती है, कभी ऊपर उठती है, बहुत ऊंची उठती है, कभी नीचे रहती है, अप डाउन होते रहते हैं ना। हाँ। तो वैसे ऊर्जा अपनी तरंग पर होती है, उफान पर होती है। हाँ। अब उस उफान में सीधी सी बात है, वो तुम्हारी अचेतन की परतों को छेड़ती है। तो वो छेड़ेगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया ये होगी कि जितने पुराने, जितने गहरे अचेतन में दबे सोर्स है ना, वो उभरना शुरू होते हैं। अच्छा। तो वो जितना उभरेंगे तो वो सीधी सी बात है, वो रिलीज करेंगे। अभी समझो काम वासना दबी है तो वो रिलीज होगी। किसी पर क्रोध है तो वो रिलीज होगा। तो वो अपने आप रिलीज होता है। अब इसमें एक ही बात है कि तुम बीच में ना आओ। तुम बीच में आए कि सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। हमारे पास अगर साधना कहो, हमारे पास अगर उपाय कहो, तो एक ही है कि हम किनारे पर बैठकर देखें कि नदी बह रही है। ये ऊर्जा की नदी है, वो बह रही है, वो बहुत कुछ कचरा लेकर चली जाएगी, साफ करती जाएगी। अब हमारी तकलीफ कहाँ होती है कि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हाँ। मुझे ऐसा हुआ, मुझे अच्छे विचार आए, मुझे बुरे विचार आए। ये जो मुझे हुआ ना,
क्योंकि वो शरीर से तादात्म्य है अभी, हाँ बिल्कुल। शरीर से अभी छूटना हुआ नहीं है, दूरी बनी नहीं है। वो जो तादात्म्य है, मेरा शरीर, मैं हूँ, मेरा नाम, तो ये सब आइडेंटिटी गहरे आदत बनी है। तो वो आदत थोड़े समय तो इस पर भी काम करेगी ना, हाँ ये तो वो आदत थोड़ी जाएगी। हाँ तो वो आदत काम कर रही है अभी। तुम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ध्यान लगा रहे हो, लेकिन वो जो गहरी आदत है अचेतन की, वह भी काम कर रही है साथ में। हर चीज के साथ अटैच हो जाना, डिटेच हो जाना, मेरा मेरा मेरा, वो सब जुड़ रहा है। हाँ वो तो जैसे धीरे धीरे ध्यान गहरा होते जाएगा ना, वैसे वो आदत टूटती जाएगी, छूटती जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा फिर वो आदत पूरी तरह निकल जाएगी। हाँ और जिस दिन वो आदत पूरी तरह निकल जाएगी, जब चाय की आदत ही चली गई, फिर चाय परेशान नहीं करेगी। अभी परेशान कर रही है क्योंकि आदत है। हाँ कर रही। बस वो आदत को तोड़ना है, इसलिए सातत्य चाहिए, इसलिए कंटिन्यूटी चाहिए। तो धीरे धीरे वो आदत ध्यान से ही होगी, देखने से ही होगी। समझ रहे हो? हाँ, प्रयोग करते रहो, देखते रहो, अटैच मत हो, ना पॉजिटिव डेफिनेशन में ना नेगेटिव डेफिनेशन में। कैसे भी तुम्हें जुड़ना नहीं। तुम विरोध करोगे तो भी जुड़ जाओगे, इस बात को समझ लेना। हाँ हाँ ये बात तो है, ये बात दिख रही है। तुम विरोध करते हो ना, तब भी जुड़ ही जाते हो। हाँ बिल्कुल। मुझे पसंद नहीं है ये, हाँ ये मैं आ जाएगा बीच में। और ये मैं को बीच में नहीं आता लाना, है। ये मैं को बीच में नहीं लाना, यही साधना है। अर्जुन को अगर एक ही बात समझाई है ना गीता के अंदर कृष्ण ने, तो यही बात समझाई कि भैया तू बीच में मत आ अर्जुन। हाँ ये जो तू बीच में आ रहा है ना कि मैं योगी हो जाऊं, मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं योद्धा होकर मारूंगा तो नरक में जाऊंगा, ये मैं जो तेरा बीच बीच में आ रहा है ना, ये बाधा है। तू उसके परे जा। ओके। तो यही करना है, ध्यान वही करता है।